नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव। कर्नाटक में जिस प्रकार से बीजेपी की हार हुई है और बजरंगबली ने अपना संजीवनी क्यों दे दिया कांग्रेस को, जानेंगे। सर, बजरंगबली ने संजीवनी दे दिया कांग्रेस को। देखिए, कर्नाटक के चुनाव जो जनमत आया है, सबसे पहले उसका आदर करते हैं जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हार जीत लगी रहती है, कभी हार कभी जीत, और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस से अपेक्षा है कि जो वादा किया है उसको पूरा करें और कर्नाटक की जनता को भला करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि जहां भगवान बजरंगबली के बारे में कह रहे हैं तो सबके हैं बजरंगबली, सबके हैं। हार की वजह क्या लग रही है सर? कहा जा रहा है कि 40% कमीशन की बात हुई, महंगाई। मुझे नहीं मालूम। वहाँ के स्थानीय स्तर के नेता और केंद्रीय नेतृत्व इस पर बैठ करके गहन समीक्षा करेगा और जो कमी आएगी उसको दूर करने का कोशिश करेगा ताकि आगे का चुनाव। और एक बात और मैं कहता हूँ, पिछले दफ़ा भी याद कीजिए, स्मरण करिए कि पिछले दफ़ा जब वहाँ चुनाव असेंबली का हुआ था और फिर पार्लियामेंट का हुआ था तो रिजल्ट उल्टा हुआ था। तो इसलिए कोई खुश ना हो कि हम बहुत जीत हो गए। देखिए, यहाँ कोई नरेंद्र मोदी का विकल्प है नहीं, और स्थानीय स्तर पर जब चुनाव होता है राज्यों का तो उसके इशू अलग रहते हैं जी। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आकर्षण है और जो लोगों का जन समर्थन है वो आज भी है, कल भी है और आने वाले दिन में भी रहेगा। सर, यदि प्रधानमंत्री जी का चेहरा पर अभी भी समर्थन है तो क्या माना जाए कि स्थानीय नेतृत्व सही नहीं था? वो सब चीज़ों पर आकलन किया जाएगा ना। मैंने बताया ना कि बहुत गहन समीक्षा होगी, उसके दरमियान जो कमी आएगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। 5 राज्यों में सर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए थोड़ा टेंशन की बात है। कांग्रेस जहां एकदम बुलंदी पर है, कांग्रेस का मनोबल हाई हो गया है। कांग्रेस का मनोबल हाई नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का कहीं कोई अस्तित्व सूत्र है नहीं। अब आने वाले वक्त पे देखिएगा, जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है भारतीय जनता पार्टी वहाँ सफलतापूर्वक हासिल करेगी जीत और अधिक से अधिक सीटों पर जीतेगा, सरकार बनेगी। हिंदुत्व का एजेंडा काम नहीं आया या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काम आई? भारत जोड़ो यात्रा काम करके राहुल गांधी की या आपका हिंदुत्व? देखिए, इन सब चीज़ों पर विचार करने के लिए पार्टी जो है काम करेगी। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी के जहन में है, कि कार्यकर्ताओं में है, सोच में है, और राष्ट्रवाद के आधार पर ही, सामाजिक न्याय के आधार पर, गरीबों को कल्याण के आधार पर, विकास के आधार पर, सुशासन के आधार पर हमारी सरकार चलती है, हमारी पार्टी की सरकार चलती है और चल रही है। विपक्षी एकता को लेकर सर जो बातें हो रही थी, नहीं लग रहा कर्नाटक चुनाव के बाद राहुल गांधी अब नीतीश कुमार को, शरद पवार को ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे? नीतीश कुमार जी को कोई वैल्यू मिल रहा है क्या? जो लगातार सर विपक्षी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अरे, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। बेकार ये ख्वाब पाल के घूम रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस का नेता कह दिया ना कि हमारा नेता रहेगा प्रधानमंत्री। और हर पार्टी में जितनी पार्टियां हैं जिनको ये जोड़ने की कोशिश करें, एक तो ऊर्जा से निराश होकर चले आए। अब जो बयान दिया इन्होंने तो लोगों ने हंसी उड़ाया उसको कि हम गए थे इसी मिलने जुलने के लिए गए थे। कितना दिन से कहाँ नहीं गए थे मिलने के लिए जी। तो वहाँ से निराशा, खास करके नवीन पटनायक वाली जो घटना, वही मैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, आदरणीय नवीन पटनायक जी ने, वो आप लोगों ने सुना होगा और इन्होंने भी जो कहा तो सुना होगा। इसलिए ये अपना ख्याली पुलाव बना रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई आदमी ख्याली पुलाव बना सकता है, सपना देख सकता है। सपना देखने के लिए रोक दीजिएगा, नहीं ना रुकिएगा। इनका न कोई जनाधार है, न कोई पार्टी संगठन है, न कुछ है। 40 तो मात्र विधायक है जनता दल यू के पास, और देश में कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो कहाँ ये सब होने वाला है भाई? कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सर, मोदी जी के चेहरा पर आप लोग सब चुनाव लड़ते हैं। कर्नाटक के बाद भी 2024 के लिए किसी प्रकार की टेंशन नहीं लग रही? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मोदी जी का चेहरा तो है ही है ना भाई, उन्होंने काम किया है ना भाई। लेकिन सर, काम के आधार बीजेपी साफ हो गई। अरे कोई दक्षिण में साफ नहीं हुई। आने वाले वक्त में चुनाव में देखिएगा ना क्या होता है। आप बंगाल का भी एग्जाम्पल हम दे देते हैं। पिछला जो चुनाव हुआ था तो उसमें तो
भारी मतों से ममता दीदी जीत गई थी, और जब लोकसभा के चुनाव हुआ तो क्या हुआ, सीट मिला ना भाई। लोकसभा में आप लोग मान रहे हैं कि अलग मुद्दा है, विधानसभा भाई है ना जी। स्थानीय स्तर पर क्षेत्र में राज्यों में अलग अलग मुद्दा रहता है और उसी पर चुनाव होते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री आए को लेकर पहले से जो हंगामा चल रहा है, राजद नेता शक्ति यादव ने तो बीजेपी का एजेंट करार दिया है। कौन? शक्ति यादव। राष्ट्रीय जनता दल, अब मैं क्या टिप्पणी करूं, टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये लोग टटराते रहें, फड़फड़ाते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों को कहीं नजर नहीं आया सर, कोई नजर नहीं आएगा भाई। राम के सामने कोई राम नजर आएगा? कर रहे थे। अरे कोई सेना वाना, ये सब हवा में तीर था, छपास की बीमारी थी, छपने के लिए देश में चर्चित हो जाएंगे, मीडिया में आने के लिए सब तरह का फुहर बयान दे करके हल्का होना, ये सब उचित नहीं है। सभी धर्मों के प्रति हमारा संविधान कहता है हम सब एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर करते हैं, और ये हमारी सभ्यता संस्कृति में है। और बिहार तो ऐतिहासिक धरती है, यहाँ तो सीता मैया की धरती है जी। यहाँ का संदेश तो दुनिया में जाता है। इस धरती से राम के भक्तों को आने के लिए कोई रोक देगा जी? जाके रोक। मंच पर तो पूरा बीजेपी का कब्जा था। कौन कब्जा किए हुए थे? सारे नेता। मंच पर कोई था ही नहीं, मंच के नीचे बैठे बीजेपी के सारे नेता। किसी को मना, सबको बुलाया गया है। वहाँ किसी को बुलाया नहीं, सबको बुलाया गया, सब लोग आए। मनोज तिवारी ड्राइव करके ले गए। मनोज तिवारी उसके शिष्य हैं, गुरु जो बागेश्वर धाम है उसके एक शिष्य हैं वो, तो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ बकवास था, है कहीं कोई और कहीं भी चीज़ को विवाद नहीं करना चाहिए। सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत, यही तो बात करें। संदेश क्या दिया बाबा ने कल? आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री ने संदेश क्या दिया? सीखना चाहिए, समाचार पत्रों में छपी है, लोग सुन रहे होंगे। इंसान को अपने कर्मों के आधार पर काम करना चाहिए। वो तो एक एक संदेश में मानव कल्याण की बात हो रही है, संस्कार की बात किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कोई नफरत फैलाना चाहता है, भाईचारा को ख़त्म करना चाहता है, कोई दल, कोई पार्टी, कोई नेता, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की धरती पर और बिहार की धरती पर इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मंच पर सभी लोगों को बुलाया गया है। इस प्रोग्राम में कहीं किसी को अलगाव नहीं है, सद्भाव और प्रेम के लिए धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से कर्नाटक का जो परिणाम आया है, निश्चित तौर पर बीजेपी इस पर मंथन करेगी, लेकिन 2024 के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा पर ही बीजेपी चुनाव लड़ती है। और मोदी का चेहरा क्या है आपको पता है। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।